नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो रियल स्टोरीज सुनाने वाला हूं, तो आप प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपनी खुद के साथ घटी सच्ची घटना भी बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की पहली घटना घटी है विकास नाम के एक डॉक्टर के साथ में, और अब आगे की कहानी मैं आपको विकास जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम विकास है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। उस गांव का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। मेरा बार बार इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहता है, कभी मध्य प्रदेश, कभी आंध्र प्रदेश, तो कभी दिल्ली। तो 2003 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जहां पर एक भी चिकित्सालय नहीं था, इसलिए मुझे वहां पर डिपोर्ट कर दिया गया था। उस गांव के प्रधान ने मेरे रहने खाने पीने की सारी सुविधा कर दी थी और मैं रोज़ सुबह अपने ऑफिस जाता था और रात होते ही वापस आ जाता था। तो एक रात थी जब मैं अपने ही घर में सो रहा था, तभी मेरे उस घर के दरवाजे पर किसी ने टक टक करी। मैं उठा और बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि उस गांव की पूरी लाइट ही गई हुई है। केवल चांद की रोशनी की वजह से ही मेरे सामने खड़ा हुआ आदमी को मैं देख पा रहा था। उसने एक मोटी सी शॉल ओढ़ी हुई थी और वो मुझसे कह रहा था, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी बहुत बीमार है, क्या आप अभी चल सकते हैं? मैं एक डॉक्टर था, मैं उसे मना तो कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपना बैग उठाया और उसके साथ साथ चलने लगा। मैं उससे उसकी पत्नी के बारे में बातें भी कर रहा था और वो मुझे नॉन स्टॉप बोले जा रहा था कि उसकी पत्नी का नाम ये है, उसको ये बीमारी है, आप मेरे साथ जल्दी चलिए वरना मेरी बीवी को कुछ भी हो सकता है। हम लोग बातें कर ही रहे थे और जब तक मुझे उसकी सच्चाई पता नहीं चली थी तब तक वो बोले ही जा रहा था। फिर बातें करते करते हम एक शमशान घाट के सामने चले गए। शमशान घाट के सामने पहुंचते ही वह आदमी शमशान घाट के अंदर चला गया, लेकिन मैं नहीं गया, मैं बाहर ही खड़ा था। मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम मुझे शमशान घाट क्यों लेके आए हो, तुम तो मुझे अपने घर ले जाने वाले थे ना। तो उसने कहा, इस शमशान घाट के पीछे ही मेरा घर है, अगर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमें शमशान घाट के अंदर से ही जाना होगा। इसलिए मैंने बात की गंभीरता को समझते हुए मैं शमशान घाट के अंदर चला गया। जब मैं शमशान घाट के अंदर गया तो वो आदमी जो इतनी देर से बोले जा रहा था वो अचानक से चुप हो गया था, और क्योंकि हम लोग शमशान घाट में खड़े थे तो मैं बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। अपने डर को छुपाने के लिए मैं उस आदमी से बात करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अब वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था, एकदम साइलेंट मोड पे चला गया था वो आदमी। न जाने क्यों उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, यहाँ तक कि मैंने अभी तक उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखा था। फिर इसके बाद मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने शॉल ओढ़ी हुई थी और उसके शॉल वाले एरिया में जहाँ पर उसका मुंह होना चाहिए वहाँ पर सिर्फ एक काला अंधेरा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था। मैं समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत या फिर कोई आत्मा है जो कि मुझे शायद पकड़ के लेके जा रहा हो। इसलिए मैं उसी जगह रुक गया और वो आदमी भी रुक गया। उसमें और मुझ में केवल 5 मीटर की दूरी रही होगी। वो अभी भी सामने की तरफ देख रहा था और मैं उसकी पीठ को देख रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं कुछ दवाइयाँ भूल गया हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। यह कहकर मैं बहुत तेज़ी से उस शमशान घाट से बाहर निकला और अपने घर आ गया। मैं जब भाग रहा था तो मुझे ऐसा इल्यूजन भी हो रहा था कि शायद वो मेरे पीछे ही है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद ये मेरा वहम था। इसके बाद मैं घर आ गया और करीबन 1-1.5 महीने तक मुझे बुखार रहा था। उस गांव के प्रधान ने मुझसे बात भी करी थी। शुरुआत में तो मैंने वो सारी बात उनसे छुपाई क्योंकि वो मुझे पागल समझते, लेकिन फिर
बहुत ज़्यादा ज़ोर देने पर मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। हो सकता है जिससे आपका सामना हुआ हो वो एक छलावा हो। इस गांव में बहुत सारे छलावे पाए जाते हैं, इसलिए हो सकता है आपका भी सामना किसी छलावे से ही हुआ हो। खैर, उस गांव में मैंने करीबन 2 महीने और ड्यूटी करी और फिर मेरा ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश हो गया था और फिर मैं मध्य प्रदेश आ गया। मैंने अपने परिवार को ये बात आज तक नहीं बताई है क्योंकि हर कोई मुझे पागल ही समझेगा। तो दोस्तों, ये तो थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना सुनाता हूँ। मेरा नाम बर्मन है। आज मैं आपको मेरे चाचा जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये घटना उनके साथ साल 2010 में घटी थी। ये घटना उनके और उनके 2 दोस्त और थे, उनके साथ में घटी थी। इन तीनों ने प्लान बनाया था कि ये किसी माउंटेन पर जाकर बढ़िया वाली पार्टी करेंगे और इसलिए इन तीनों में से एक ने अपनी कार अरेंज करी और फिर ये तीनों पार्टी करने के लिए एक माउंटेन की तरफ चले गए। शाम को 7 बजे ये लोग निकले थे और रात के 11 बजे ये लोग अपने पिकनिक पॉइंट पर पहुंच गए थे। पिकनिक पॉइंट पर पहुंचने के बाद इन्होंने अपना टेंट वगैरह लगाया। चाचा जी जब उस टेंट में कील ठोक रहे थे तभी उन्हें उस माउंटेन के सामने एक जंगल था, उसके अंदर से बहुत ही अजीबोगरीब भाषा में गाने बजने की आवाज़ें आना शुरू हुई। वो अजीब भाषा में कुछ लोग गाना गा रहे थे। वो भाषा कौन सी थी ये मेरे चाचा और उनके बाकी के दोस्त समझ नहीं पा रहे थे। मेरे चाचा और उनके दोस्त उस जंगल की तरफ ही देख रहे थे। तभी उस जंगल के अंदर से करीबन 15-20 लोग निकले। उनके हाथ में मशालें थी और वो उस रास्ते से चलते हुए जा रहे थे। सामने जंगल था, उसके बाद बीच में एक हाईवे था और हाईवे के इस तरफ माउंटेन था और हाईवे से वो लोग अपने हाथ में मशाल लेकर गाना गाते हुए एक अजीब सी भाषा में कहीं जा रहे थे। वो पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे थे। ये इन दोस्तों को और मेरे चाचा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनको देखने से ही पता चल रहा था कि ये कोई भूत या फिर कोई प्रेत है। मेरे चाचा जी ने मुझे बताया था कि उनकी आंखें एकदम सफ़ेद रंग की थी। उनका पूरा शरीर नज़र नहीं आ रहा था, बस उनकी आंखें ही नज़र आ रही थी जो कि सफ़ेद रंग की चमक रही थी। ये चीज़ देखकर मेरे चाचा और उनके दोस्त इतने ज़्यादा घबरा गए कि वो लोग उस कार में बैठ गए, अपने अपने घर चले गए। उन्होंने अपना टेंट भी नहीं उठाया था। घर पहुंचने के बाद उन्होंने ये सारी घटना अपने परिवार वालों से शेयर करी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। फिर मेरे चाचा ने ये ठान लिया कि वो इस बात का पता ज़रूर लगाएंगे, इसलिए वो उस पिकनिक स्पॉट पर वापस पहुँचे। सबसे पहले उन्होंने अपना टेंट और बाकी बचा हुआ सामान जो वो अपने साथ लेकर नहीं गए थे उन्हें समेटा और फिर वहाँ के ही कुछ स्थानीय लोगों से ये पता लगाया कि वो लोग जो रात में मेरे चाचा और उनके दोस्तों को दिखाई दिए थे वो बल्कि उस जंगल के प्रेत थे जो कि नहीं चाहते थे कि उनके एरिया में कोई भी आए। वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि ये जंगल एक श्रापित जंगल है, इसके आसपास के इलाकों में कोई भी नहीं रहता। जो स्थानीय लोग मेरे चाचा को ये बता रहे थे वो भी करीबन उस जंगल से 5-6 किलोमीटर दूर ही रहते थे। ये बात जानकर मेरे चाचा घर आ गए और बाकी लोगों को भी ये घटना बताई और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये दोनों कहानियाँ एकदम सच्ची और अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें और अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।